देश में नवरात्र की धूम है। इस दौरान 9 दिन तक नियमबद्ध तरीके से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसका भक्तों को लाभ भी मिलता है। इस बार महाअष्टमी को लेकर भक्तों में थोड़ी असमंजस की स्थिति है, खासकर महिलाओं के बीच माँ दुर्गा की खोइछा भरने को लेकर। दरअसल नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को होगा, वही महाअष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहा है। इससे भक्तों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महाअष्टमी और नवमी की तिथियों के बारे में बताया है कि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर 11 अक्टूबर को सुबह 7 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। इस कारण महिलाएं 11 अक्टूबर की शाम को माँ दुर्गा की खोइछा भरेगी। खोइछा भरना सनातनी परंपरा में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा खोइछा भरने के लिए महिलाएं खास सामग्री का उपयोग करती हैं। आचार्य के अनुसार इसमें अरवा चावल, हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, श्रृंगार का सामान, दुर्वा, पैसा, मिठाई, बतासा के अलावा वस्त्र जैसी चीजें शामिल होती हैं। खोइछा भरने का यह प्रक्रिया न केवल माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए शुभता और समृद्धि का भी प्रतीक है। महाअष्टमी के इस अवसर पर महिलाएं अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करती हैं, जिससे यह परंपरा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह खोइछा भरने का यह कार्य न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि अगर अष्टमी और नवमी के दिन इसे घर लाया जाए तो और भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कोशिश करें कि ऐसा चांदी का सिक्का लाएं जिस पर माँ लक्ष्मी का चित्र बना हुआ हो। इसे घर लाकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी के लिए सुहाग का सामान जरूर खरीदें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो सुहागिन स्त्री माता रानी को श्रृंगार अर्पित करती है, उसके घर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस सामान में आप लंबी बिंदी, चूड़ियाँ, काजल, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी, आलता, बिछिया, रबड़ और लाल चुनरी शामिल कर सकती हैं। अगर हो सकता है तो माँ को लाल जोड़ा भी अर्पित कर सकती हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इन दिनों ही यदि कुछ विशेष चीज़ों को घर लाया जाए तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है।